बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मुमताज़ खान अलमानी के चचा नियाज़ खान अलमानी मरहूम की कुरान ख्वानी और कुलख्वानी अली मर्दान में अदा कर दी गई। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल डरगड़ा मौजा अली मर्दान में सियासी समाजी शख्सियत वडेरा अब्दुल कादिर खान अलमानी के चचा ज़ात भाई मुमताज़ खान अलमानी, नंबरदार के चचा जान नज़ीर खान अलमानी के वालिद मोहतरम नियाज़ अहमद खान अलमानी जो कि गुज़िश्ता रोज़ वफ़ात पा गए थे, मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए कुरान ख्वानी और कुलख्वानी का एहतमाम इनके डेरा पर किया गया, जिसमें सरदार जाम गुलाम सफदर वासा, अब्दुल रज़ाक खान अलमानी, जाम वज़ीर अहमद वासा, मलिक जमाल रईस लबचाया भाइयों, जाम मोहम्मद नवाज, डॉक्टर रज़ाक, जाम मक्खन भारा, जाम सदीक धांधू, मलिक रशीद, बिलावल खान अलमानी, जाम तालिब मलंगी समेत इलाका भर से अहम सियासी, समाजी और कारोबारी मजहबी इलाका के मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। नियाज़ अहमद अलमानी मरहूम की बख्शिश के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई। खबर शामिल करते हैं हरिपुर से। हरिपुर के इलाका कुलाबट टाउनशिप के निजी स्कूल में तफसीर अल कुरान, तजवीद अल कुरान और दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनवी तालीम की फ़रोग़ के लिए पहली जमात से लेकर 12वीं जमात के तलबात के लिए रूहानी एक्सपो का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़िला हरिपुर के जद उलमा कराम मौलाना मुर्तज़ा सवाती, मौलाना ताज कारी मुदस्सर, मौलाना अताउर रहमान हज़ारवी, मौलाना नियाज़ अहमद कारी शुएब समेत दीगर मुफस्सिरीन व मुबल्लिगीन इस्लाम, वालिदैन, उस्ताज़ा और मीडिया नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। सरबराह स्कूल हज़ार चेयरमैन प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क मोहम्मद सलीम खान की मेहनत, दीन इस्लाम की लगन और बच्चों को दुनियावी और दीनवी तालीम पर अबूर दिलवाने पर सराहा। मज़ीद तफ़सीलात नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। हमेशा की तरह हरिपुर के तालीमी इदारों के जदीद तर्ज तालीम के एजाज़ को बरकरार रखते हुए हरिपुर के इलाका खलाबट टाउनशिप में कायम पाकिस्तान पब्लिक स्कूल में रूहानी एक्सपो की तकरीब MD पाकिस्तान पब्लिक स्कूल मोहम्मद सलीम खान के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़द हुई, जिसमें जमात अव्वल ता 12वीं जमात के तलबा व तलबात ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर उलमाए कराम ने बच्चों से कुरान की तफसीर व तजवीद के हवाले से सवालात पूछे, जिनके मुतल्लिल जवाबात सुनकर उलमाए कराम भी दंग रह गए और स्कूल इंतज़ामिया व स्टाफ को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर उलमाए कराम ने गुफ्तगू करते हुए बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ बच्चों को दीनी तालीम से रोशनास करवाने और इस्लामी तालीमात पर अबूर दिलवाने पर सराहा और कहा, इंतहाई अहम काम किया जा रहा है, बच्चों के ऊपर इंतहाई मेहनत की जा रही है। खुसूसन जब बच्चों से उनकी राइटिंग देखी जा रही है तो इंतहाई बेहतरीन राइटिंग और इतनी खुशखती है कि आप का तबीयत खुश हो जाएगी। और स्कूल के अंदर अगर ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं जिनके अंदर खुसूसी तौर पे ग्रामर है या तजवीद है, जिसके अंदर कुरान मजीद को पढ़ने का जो अंदाज़ है, मैं कहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये अपने माँ बाप की गलतियाँ निकालेंगे। इसी तरह सीरत क्विज़ के अंदर जो बच्चों ने जिस तरह हमें जवाब दिए, मुतमईन हुए हम। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारे की इंतज़ामिया की तरफ से बच्चों की जो तरबियत की गई है, ये इनके बेहतरीन और रोशन मुस्तकबिल की एक गारंटी है। यहाँ पे तजवीद के लिहाज से मैंने कुछ मुश्किल सवाल बच्चों से किए हैं, तो बच्चों ने बहुत तसल्ली बख्श जवाब मुझे दिए हैं। नाजरा और तजवीद के साथ स्कूलों के अंदर पढ़ाया जा रहा है, सबसे बड़ी खुशी की बात ये। दीन और दुनियावी तालीम को जो है आपस में जोड़ते सिलसिला चलता रहे आगे, ताकि हमारे आने वाले बच्चों को, हमारी आने वाली नस्ल को पता चले कि हमारा दीन बेसिकली क्या है। तो माशाल्लाह तमाम बच्चों ने बड़े खुद एतमादी से वो मुझे जवाबात दिए। कैलीग्राफी थी, अंग्रेज़ी, उर्दू, खुशखती, बच्चों ने इस तरह माशाल्लाह से काम किया हुआ था कि जैसे कि मोती पिरोए जाते हैं। कुरान मजीद को समझने के लिए जो उन्होंने सर्फ और नहव का जो है वो एहतमाम किया, वो भी बड़ा खूबसूरत है ग्रामर के हवाले से। सबसे पहले तो हमारी राइटिंग बहुत बुरी थी, जैसे सर ने हमारे लिए स्कूल में एक प्लेटफॉर्म रखा जिसकी वजह से हमारी उर्दू क्लासेस हुई और उसमें मेरी खुशहती की राइटिंग बहुत अच्छी हो गई। अब हम अपनी राइटिंग सीखते हैं और मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। एक हमारे सर आते हैं लाहौर से, उन्होंने हमें राइटिंग सिखाई है और अब मेरी राइटिंग ऐसी है। माई नेम इज़ लुबाबा, आई रीड इन क्लास 3rd A। होंठों से हो चार अदा, मा बा वा फा। राइटिंग की क्लासेस अरेंज की और उन राइटिंग की क्लासेस की वजह से मेरी उर्दू राइटिंग में बहुत बेहतरी आई। तब्बत यदा अबी लहब व तब। आज मैं आपको पाओ के नाम बताऊंगा। अलिफ लाम मीम सयक़ूलु। तकरीब में बच्चों ने कुरानी आयात मुबारका की तिलावत, इस्लामी नज़में, नातें व दीगर कुरानी तालीमात के हवाले से शुरका पर सख्ता तारी किया।
اس موقع پر شرکا نے بچوں کو فزیکل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دنیاوی و دینوی تعلیم فراہم کرنے پر اسکول ہزا کے اسٹاف سمیت انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ آج کے جدید دور میں بچوں کے اندر اسلامی تعلیمات کا فروغ خوشائند ہے تاکہ یہ بچے معاشرے میں اچھے شہری ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے مسلمان اور تعلیم اسلام پر عبور رکھتے ہوئے ملک و قوم کی خدمت کر سکیں۔ شکریہ ناصر، تفصیلی سے آگاہ کرنے کے لیے کے نواحی گاؤں بیداپور ورکا کے رائز پبلک ماڈل اسکول میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات منعقد ہوئی۔ تقریب میں پوزیشن ہولڈر طلباء اور طلبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں ننھے بچوں نے ٹیبلوز بھی پیش کیے جس نے حاضرین کے دل مول لیے۔ مزید دیکھتے ہیں بیدارپور ورکا سے اپنے نمائندے عمران علی بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ مریدکے کے نواحی گاؤں بیدادپور ورکا کے رائز پبلک ماڈل سکول میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات منعقد ہوئی جس میں سید فیاض شاہ شہرازی، سید عرفان حیدر، چودھری غلام نبی ورک اور زاہد محمود صاحب، رانا الطاف، اکبر صاحب، نوید بٹ، چودھری فیاض کمبو، ڈاکٹر عمران، آصف علی باجوہ، میاں ریاض، ڈاکٹر عظیم، شفاقت علی کمبو نے پوزیشن ہولڈرز طلباء و طلبات میں انعامات تقسیم کیے۔ تقریب میں ننھے بچوں نے ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ اس موقع پر پرنسپل سکول میاں کرم الہی کا کہنا تھا کہ بچوں کو دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق معیاری تعلیم سے آراستہ کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ تعلیم کے فروغ کے لیے ہمہ وقت کوششوں کو ویژن بنا کر اس شعبے کو اختیار کیا گیا ہے کیونکہ ملک و قوم کی خدمت کا اس سے بڑھ کر کوئی اور طریقہ ممکن نہیں۔ تقریب میں بڑی تعداد میں بچوں کے والدین اور اہل علاقہ نے شرکت کی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عمران علی، آن نیوز، مرید کے۔ خبر شامل کرتے ہیں بھکر سے۔ ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق غریب پروری کے اعلیٰ مثال ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھکر محمد نوید نے چند روز قبل چوری ہونے والا رکشہ برآمد کروا کر اصل مالک کے حوالے کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق محمد اکرم نامی شخص سکنہ داچل کا چند روز قبل رکشہ چوری ہو گیا تھا۔ اس غریب شخص کا اسی رکشہ پر زندگی کا گزر بسر تھا۔ اس کے 8 بچے تھے۔ متذکرہ شخص ڈی پی او بھکر کے پاس کھلی کچہری میں پیش ہوا تو ڈی پی او بھکر نے انچارج AVLS نجیب اللہ SI کو حکم دیا کہ اس غریب شخص کا چوری شدہ رکشہ برآمد کر کے اس کے حوالے کیا جائے تو آج ڈی پی او بکر نے چوری شدہ رکشہ اصل مالک کے حوالے کر کے غریب پروری کی اعلیٰ مثال قائم کر دی جس نے بھکر پولیس کو ڈھیروں دعائیں دی۔ کی فائرنگ سے 18 سالہ نوجوان شدید زخمی، اسپتال منتقل۔ ہمارے نمائندہ محمد نوید گرائے کی رپورٹ کے مطابق کاموں کی گلا منڈی کے قریب موٹر سائیکل سوار کو راہگیر نے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق فیصل والد اشرف عمر 18 سال ٹبہ محمد نگر کا رہائشی اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر گلا منڈی سے گزر رہا تھا کہ راہگیر سے راستہ لینے کے لیے ہارن دیا جس پر نامعلوم شخص نے پسٹل سے فائر کر دیا۔ فیصل کے بازو پر لگا اور وہ زمین پر جا گرا۔ نامعلوم ملزم فائر کر کے موقع پر سے فرار ہو گیا۔ ریسکیو اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمی ہونے والے نوجوان پر اسپتال کاموں کی منتقل کر دیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا عمل شروع کر دیا۔ کوٹری MC بلہاڑی ببر اسٹاپ پر جلد شدہ کسان کے لواحقین نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مورو شاپ اور چاکر کے گاؤں شیر محمد ارائیں میں گزشتہ 20 دن پہلے یونس ارائیں، اشرف ارائیں اور ان کے دیگر ساتھیوں نے اپنے ہی کسان ارباب چاندیوں کو پٹرول چھڑک کے آگ لگا جسم کا 90% حصہ جل کر بھسم۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ہمارے اون نیوز کے رپورٹر یامین بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ یہ ہوا ہے ہمارا بھائی ارباب علی چانڈیو شاہ پور چاکر میں، وہ زمین کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اس کے زمیندار نے اس کو حساب مانگنے پر، حق مانگنے پر اس نے اس سے جھگڑا کیا اور اس پر ڈیزل اور پیٹرول ڈال کر اس کو آگ لگا دی۔ تو رستے والے لوگوں نے اٹھا کر مورو اسپتال میں داخل کرایا۔ پھر ہم ادھر گئے، پھر ہم ادھر FIR کٹوائی علی مردان صوبیدار کے پاس، جو ابھی 20 دن ہو گئے ہیں کوئی بھی اس نے جو نہ بندے گرفتار کیے ہیں نہ مجرم جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ ہمارا بھائی کراچی اسپتال سیول میں داخل ہے، اس کی حالت گنتی جوگی ہے۔ ابھی ہمارا مطالبہ ہے DIG حیدرآباد سندھ کو اور ہائی کورٹ کو تو ہمارا انصاف کرے اور ارباب علی چانڈیو کو انصاف دیا جائے۔ کس نے جلایا، اس کا نام بتائیں؟ بھائی اس کا نام ہے یونس آرائی اور اس کے بھائی کا نام ہے اشرف آرائی، جو اس گاؤں میں رہتے ہیں اس گاؤں کا نام ہے شیر محمد آرائی، شاہ پور چاکر، وہ ساتھ ہے مورو کے ساتھ میں۔ آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا بھائی کی ابھی جو ہے نا حالت وہ گنتی جوگی ہے، اس کو انصاف دیا جائے، پرائیویٹ میں علاج ہو اور وہ جو گرفتار ہو بندے یونس آرائی اور اشرف آرائی گرفتار ہو۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے جو آرائیوں نے ہمارے برادری کے ساتھ زیادتی کیا ہے، یہ ناانصافی اور پولیس جو ہے ان کے ساتھ ہے
हमें चीफ ऑफ चाइना की तरफ से बुलाया हुआ है कि पहले कानूनी कार्रवाई करो। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हो तो फिर हमारे पास रास्ते बहुत हैं, क्योंकि पुलिस जो है फराइयों से पैसे लेके, अशरफ फराई से पैसे लेके उनको छोड़ दिया हुआ है और कोर्ट में हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम बालातर ऑफिसरों से और कोर्ट से ये मांग रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बिना पे उसको जलाया गया, उसको बिला वजह, उसके पैसे भी उसके थे और जलाया भी उसको गया। उसने बोला मेरा हक चाहिए, मेरे बच्चे हैं, हम भूख मर रहे हैं, मेरे पैसे दो। बोलते पैसे नहीं, चले जाओ। और पैसे मांगने पे उसको जो जला दिया गया, ये इंसानियत रही गई आजकल। ये पाकिस्तान है हमारा, ये इंसाफ है भाई। क्या है, चांडे उसको जला दो, बलोच है जला दो, क्यों? जो अपना हक मांगे उसको जला दो, उसको मार दो। अपने हक के लिए हम आखिर तक जाएंगे, सुप्रीम काउंसिल तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जहाँ भी जाना पड़े हम जाएंगे। पूरी बरादरी हमारे साथ है, पूरी बरादरी इकट्ठे है। जितने भी चांडे हैं पंजाब में, पाकिस्तान में, खैबर पख्तून में, चांडे हर जगह में हैं। और हर जगह हम चांडे ये भी मांगते हैं कि हमें अमन चाहिए, क्योंकि हमने अमन का एक झंडा उठाया हुआ है। मैं जो हूँ सुप्रीम कोर्ट फैसला कमेटी मेंबर हूँ पाकिस्तान लेवल पे, क्योंकि हमारा यही मुतालबा है, यही कहना है हमारे चीफ ऑफ चाइना का भी कि अपने बरादरी के साथ रहो। अगर बरादरी के साथ नहीं रहते लोग तो उनको अल्लाह खुश करे। बाकी हम बरादरी के साथ हैं, कोर्ट तक, आला ऐवानों तक हम उसको छोड़ेंगे कभी भी नहीं, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। हमें इंसाफ चाहिए आला इदारों से। वज़ीराबाद वापटा मुलाजमीन की तनख्वाह अकाउंट में ट्रांसफर न करने पर बैंक की बिजली काट दी गई। 3 दिन कबल गैपको की तरफ से मुलाजमीन की तनख्वाहों का चेक बैंक को जमा करवाया गया। बैंक अमला ने अभी तक सिस्टम में चेक फीड न किया। वापटा हाइड्रो पावर यूनियन ने वापटा डिवीजन में HPL की बिजली मुनक़िता करने का फैसला किया। वापटा यूनियन के फैसला के पेश नज़र HPL के तमाम ब्रांचों की एहतजाज के तौर पर बिजली मुनक़िता की जाएगी। अमला ने अफसरान को एतमाद में लेकर बिजली मुनक़िता की है। 400 से ज़ायद मुलाजमीन की तनख्वाह हमेशा बैंक इंतजामिया की तरफ से लेट मिलती है। सक्खर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर के शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के जाम शहादत को 200 दिन मुकम्मल हो गए। कातिल ताहाल गिरफ्तार नहीं किए गए। सहाफ़ियों की एहतजाजी तहरीक जारी। हुकूमत सिंध से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से SUJ के नायब सदर खालिद भामभन की क़यादत में सक्खर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी लामती भूख हड़ताल का सिलसिला जुमेरात को भी जारी रखा गया। इस मौके पर सहाफ़ियों ने कातलों की गिरफ्तारी के लिए शदीद नारेबाजी की। एहतजाज में सक्खर प्रेस क्लब के सदर आसिफ ज़हीर लोधी, शहजाद ताबानी, लाला शहबाज खान, उमर सोमरू, जलालुद्दीन भय्यू, सलीम सहूतो, फारूक सोमरू, जावेद चितोई, यार मोहम्मद सोमरू, काशिफ भूटो, दीदार अन्नड़, इब्राहिम सोमरानी, फ़कीर मुश्ताक मंगरियू, काजी ज़ियाउर रहमान, इशफाक खोसू, फजल रहमान कुरैशी, नईम गौरी, अकील कुरैशी, GM शेख, सजाद संजरानी, अंस मलिक, असगर अब्बासी, अरशाद ढंडन, असलम दायू, समाजी तंजीम साहिल के बरकत अली अंसारी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि शहीद जान मोहम्मद महर के जाम शहादत को 200 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं, ताहम कातिल ताहाल गिरफ्तार नहीं किए गए। जबकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने भी FIR में नामजद मुलजमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है, लेकिन पता नहीं किन रुकावटों के बायस कातिल अभी तक आज़ाद हैं। उन्होंने कहा है कि नई कायम होने वाली हुकूमत सिंध से उम्मीद है कि वो जान मोहम्मद शहीद के खून से इंसाफ करने में अपना किरदार अदा करेंगे और कातलों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जब तक शहीद जान मोहम्मद के कातलों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में नहीं लाया जाता तब तक जद्दोजहद जारी रहेगी। नारंग मंडी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की तफसील के मुताबिक दी स्मार्ट स्कूल और अल इमरान अकेडमी के ओनर सर इमरान अफजल दुगर की तरफ से सालाना रिजल्ट के मौका पर ग्रेस मैरिज हॉल में रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया। सियासी समाजी शख्सियात के अलावा वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोज पर खूब दाद समेटी। तलबा में तहाइफ और शील्ड भी तकसीम की गई। मेहमान खसूसी चीफ ऑर्गेनाइजर अंजुमन शहरियान थाना नारंग हाफिज राना ओन अलबारी, सरप्रस्त आला अंजुमन शहरियान थाना नारंग सेठ सईद अहमद फारूकी, गदी नशीन आस्ताना आलिया, लुधे के पीर सैयद मेहदी शाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिका जनरल काउंसिलर मलिक मोहम्मद इमरान, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के साबिका टिकट होल्डर PP 136 चौधरी कलीमुल्लाह बुटर और जनरल सेक्रेटरी PP 136 कारी अब्बास मोहसिन, चेयरमैन यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग मंडी मोहम्मद नसीर मलिक, वाइस चेयरमैन जुबैर अहमद भट्टी, सदर मोहम्मद यासीन भट्टी, सीनियर नायब सदर मलिक फैसल रशीद, मलिक मोहम्मद जैद और सहाफ़ी उस्मान मुनीर खोखर को बतौर मेहमान खसूसी मदू किया गया। स्कूल के बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के रंगारंग कपड़े जेब तन कर रखे थे। स्कूल के बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस में पाक फौज, साजा कराम और यकजहती कश्मीर पर खूबसूरत प्रोग्राम्स दिखाकर आने वाले मेहमानों और वालिदैन से खूब दाद वसूल की। प्राइवेट स्कूलों में सबसे बड़ा और अच्छा इवेंट देखने को मिला, जिसको आने वाले वालिदैन और मेहमानों ने खूब सराहा। प्रिंसिपल की तरफ से अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले साजा और पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में ट्रॉफियां और मेडल तकसीम किए गए।
गए, जबकि स्कूल इंतजामिया की जानिब से खसूसी मेहमानान को यादगारी शील्ड्स पेश की गई। कामयाब प्रोग्राम पर वालिदैन की तरफ से स्कूल इंतजामिया की तरफ से मुबारकबाद पेश की गई। शामिल करते हैं बिहाड़ी से ब्यूरो चीफ मोहम्मद रऊफ अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक बिहाड़ी पुलिस का बरवक्त एक्शन, कत्ल का मुलजिम बैरून मुल्क फरार होने से कबल एयरपोर्ट से गिरफ्तार मुलजिम हसन लतीफ़ ने गुज़िश्ता शाम फतह शाह के इलाका 469 EB में शहबाज नामी शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुलजिम हसन लतीफ़ को शक था कि इसकी सरकारी ज़मीन पर बनाई कोठी को गवर्नमेंट के जरिए शहबाज ने मस्मार करवाया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी मोहम्मद ईसा खान ने मुलजिम के मुमकिन बैरून मुल्क फरारी पर ECL को लेटर लिखा था। DSP बुरेवाला जफर डोगर की क़यादत में SHO थाना फतह शाह गुलाम मुस्तफ़ा ने मुलजिम को 5 घंटे के क्लियर वक्त में एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को थाना फतह शाह में पाबंद सलासल करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं सांगर से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस रिलीज 1 मार्च 2024 माजूर अफराद की खिदमत से दिली राहत और सुकून मिलता है। SSP सदाम हुसैन हैंड्स आशा ILC सेंटर के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की SSP सांगर कैप्टन रिटायर्ड सदाम हुसैन गासगीली से इनके दफ्तर में मुलाकात। इस मौके पर मुमताज मंगी ने ILC सेंटर की क़याम और इसके काम के बारे आगाह करते हुए कहा है कि सेंटर में माजूर अफराद को कंप्यूटर की फनी तालीम के अलावा फिजियोथेरेपी और स्पीकिंग थेरेपी भी कराई जाती है, जिस पर SSP ने सराहते हुए कहा है कि मैं ज़ाती तौर पर आपकी मदद करूंगा और तमाम थानों और महकमा पुलिस के तमाम ऑफिस में माजूर अफराद के लिए रैंप भी बनाए जाएंगे और जल्द ही सेंटर का दौरा करके माजूर अफराद की हौसला अफजाई करूंगा ताकि हुनरमंद होकर माजूर अफराद माशरे के कारआमद शहरी बन सकें। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी ने साथियों के हमरा डिवीजनल पब्लिक स्कूल की ज़ेरे तामीर इमारत का जायजा लिया। DPS की नई ज़ेरे तामीर बिल्डिंग की पहली मंजिल पर छत डाल दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने काम का मुआयना करते हुए कहा है कि DPS की जल्द तामीर से इलाके में मयारी तालीम की फराहमी का नया बाब नए अज़म के साथ शुरू होगा और तालीम के मैदान में नया संग मील साबित होगा। उन्होंने मौके पर काम करने वाले ठेकेदारों को मज़ीद दिलजमई से काम करने की तलकीन की, जबकि इदारे के लिए मनु और इजहार डेवलपर्स की काविशों को सराहा। उन्होंने बताया कि मनु और इजहार डेवलपर्स ने इदारे को 200 मिलियन रुपए की मावनत की और खुद तामीरी कामों की निगरानी भी कर रहे हैं। इस मौके पर मनु और इजहार डेवलपर्स की तरफ से नुमाइंदा शख्सियात भी इनके हमरा। कैम्बर उकाड़ा कैंट से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे आबिद फरीदी से। जॉइंट पेशा अफराद माशरे का नासूर हैं, इसको अवामी ताकत से ख़त्म करेंगे। आतिफ बशीर SI जो कि हमारे माशरे को दीमक की तरह चाट रहे हैं और हमें खोखला कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक DIG पेट्रोलिंग पुलिस अतर वहीद SP पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रीजन मैडम हुमा नसीब के अहकामात की रोशनी में और DSP पेट्रोलिंग पुलिस साहिवाल अजहर अब्बास कुल की ज़ेरे निगरानी आतिफ बशीर SI पोस्ट इंचार्ज 64 ज़ेरे क़यादत पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट 64 साहिवाल ने माह फरवरी की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के 7 मुकदमा दर्ज करवाए। असला बरामदगी पिस्टल 30 बोर पर 1 मुकदमा, शराब बरामदगी 40 लीटर 3 मुकदमा, तेज रफ्तारी पर 3 मुकदमा, 2 का सतालती मफरूरान गिरफ्तार किए, 8 अदद RC नाजायज इजाजत हटवाई गई, 40 मुख्तलिफ किस्म के हेल्प दी, 21 मोटरसाइकिल बिला नंबरी बंद किए गए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर चालान भी किए जा रहे हैं। आतिफ बशीर SI और मोहम्मद असगर भट्टी मुहर्रर पोस्ट ने मजीद बताया कि पेट्रोलिंग पुलिस आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अवामुल नास को चाहिए कि वो पेट्रोलिंग पुलिस के साथ ताउन करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक DSP सदर नारोवाल की निगरानी में SHO थाना रैया खास ने मंशात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में मुलजिम के कब्जा से 2 किलो 200 ग्राम हीरोइन बरामद कर ली। दूसरी कार्रवाई में मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। SHO थाना अहमदाबाद ने मंशात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मुलजिम के कब्जा से 1 किलो 320 ग्राम चर्स बरामद कर ली। DSP जफरवाल की निगरानी में SHO थाना लीसर कलां ने मंशात फरोशों और नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में 3 मुलजमान के कब्जा से 1 किलो 60 ग्राम चर्स और 10 लीटर शराब बरामद कर ली, जबकि 3 मुलजमान के कब्जा से 3 पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिए। DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सिटी नारोवाल ने मंशात फरोशों और नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन मुलजिम के कब्जा से 1 किलो 120 ग्राम चर्स बरामद कर ली, जबकि मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया। DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान ने कहा है कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन नासिर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस के तमाम अफसरान मुलाजमान हम वतन कोशा हैं।
खबर शामिल करते हैं टंडोला यार से। समीउल्लाह सनी की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौर जदीद में भी हमारे स्कूल भैंसों के बाड़े में तब्दील होते जा रहे हैं। धंगानू बोजदार का गर्ल्स मॉडल स्कूल भी भैंसों के बाड़े में तब्दील हो चुका है। बच्चियां तालीम के जेवर से महरूम, इंतजामिया खामोश। तफसीलात के मुताबिक तालीम को आम सरकारी स्कूलों में बच्चों दाखिल करवाने वाले इक़्तिदार में बैठी पीपल्स पार्टी से तीसरी मरतबा सूबाई असम्बली तक पहुँचने वाले इमदाद पताफी के हल्के गाँव धंगानू बोजदार का गर्ल्स मॉडल स्कूल भी भैंसों के बाड़े में तब्दील हो चुका है, जिसके सबब मज़कूरा गाँव की बच्चियाँ तालीम जैसे जेवर से भी महरूम हैं। मज़कूरा अमल इस बात की खुली अक्कासी करता है कि मुकामी महकमा तालीम मुकम्मल तौर पर गफलत और नाअहल हैं, जबकि मुंतखब नुमाइंदे को भी इससे कोई सरोकार नहीं है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं या चौपाई। मज़कूरा गांव में कई अरसे से तामीर स्कूल की बिल्डिंग भी ज़बूखाली का शिकार है। ज़राए के मुताबिक ताहाल ना तो स्कूल की SNE मंजूर हो सकी है और ना ही इसके लिए फर्नीचर दिया गया है। इस मौके पर गाँव मकीनों ने बताया है कि कई अरसा से बच्चियों की तालीम के लिए मिडल स्कूल दूर करवा कर बिल्डिंग तो बना दी गई है, लेकिन महकमा तालीम के लापरवाही गफलत के सबब इस स्कूल में बच्चियों के अलावा चौपाए बंधे हुए हैं। मकीनों ने आला काम समेत मुकामी ज़िले और महकमा तालीम की इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मज़कूरा स्कूल से भैंस के बाड़े को ख़त्म करके बच्चियों की तालीम का इंतजाम किया जाए ताकि बच्चियाँ तालीम के जेवर से रास्ता हो सकें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।